हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर लेकर आते हैं हम सब आप ही के लिए आप ही के मन पसंदीदा और दिलचस्प एपिसोड की अमेजिंग और फ्रेश अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के अब तक के ट्रैक में आप सब देख रहे हैं कि नंदिनी को, यानी कि जो राज नंदिनी है, उसके फ्लैशबैक्स अब अनु को घर में दिन दहाड़े आने लगे हैं। जहां पहले तो अनु को कुछ नेगेटिव्स दिखाया करते थे उसकी इमेजिनेशन में या सपने में, वो भी सिर्फ अष्टमी वाले दिन, तो अब यहाँ पर राजनंदिनी का चेहरा अनु को खुले आम नजर आने लगा है। राजनंदिनी, जिसे बताया जा रहा है कि अनु उसकी पुनर्जन्म है। अगर ऐसी ही बात है तो भला अनु को अपने सामने राजनंदिनी यानी कि अपना ही पुराना जन्म क्यों दिख रहा है? फिलहाल तो अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे अनु की जो उम्मीद है वो बहुत पूरी तरह से टूटेगी। अनु आर्यवर्धन के सामने जैसे ही उस सीक्रेट कमरे को हाथ लगाने वाली होगी, उस दरवाजे को खोलने वाली होगी, आर्यवर्धन अनु को इतनी बुरी तरह से डांटेगा जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस अनु को थी ही नहीं। आर्यवर्धन अनु से कहेगा, पूरा घर, पूरा महल तुम्हारा है, लेकिन सिर्फ ये दरवाजा छोड़कर। आज के बाद इस दरवाजे को खोलने की और इसके पास आने की तुम कोशिश भी मत करना। ये वार्निंग देते हुए आर्य इतना रूड होता है जितना कि आप लोगों ने इस शो में पहले कभी उसे देखा नहीं। अनु भी यहाँ पर आर्य का ये रूप देखती है और थोड़ी सी हैरान परेशान हो जाती है। इधर दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि जो यश है वो बहुत बड़ा राज अपने जहन में छुपाए हुए है। सोर्सेस की माने तो अब यश जब बोलना शुरू करेगा तब वो इस बात को रिवील करेगा कि राजनंदिनी के साथ हुआ क्या था और असली कातिल कौन है। अब तक के ट्रैक में हम सब देख ही रहे हैं कि जो भी मीडिया इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक आर्यवर्धन को कातिल बताया जा रहा है राजनंदिनी का, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि यश को बहुत बड़ी गलतफहमी है। दरअसल जब यश राजनंदिनी के साथ रहा करता था तब वो बहुत छोटा बच्चा हुआ करता था। यश को ऐसी गलतफहमी है कि राजनंदिनी के कत्ल में आर्यवर्धन का हाथ है, जो कि सरासर गलत है। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि राजनंदिनी का कातिल आर्यवर्धन है ही नहीं, लेकिन उसे उस तरह से फंसाया गया कि सबको लगे कि राजनंदिनी का खून आर्यवर्धन ने ही किया है, और यही गलतफहमी यश को भी है। इसीलिए यश जब जब आर्या को देखता है वो डर जाता है, सहम जाता है, और खुद आर्यवर्धन भी ये बात समझ नहीं पाता कि उसे देखकर यश का हाल इतना ज्यादा पैनिक मोड में क्यों हो जाता है। इधर अगर बात की जाए और कातिलों के सस्पिशियस बिहेवियर की, तो हो सकता है राजनंदिनी के कातिल की लिस्ट में नाम झेंडे का हो, जालंधर का हो या खुद गायत्री का हो। फिलहाल तो आर्यवर्धन पर अब अनु को शक तो होगा, लेकिन जब वो तहकीकात करेगी तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होगा कि आर्यवर्धन वाकई में दिल से बहुत अच्छा है। अनु को अफसोस होगा कि उसने आर्य जैसे जेंटलमैन पर शक किया, और इसी गिल्ट में अब अनु आर्यवर्धन से कभी भी कुछ सवाल जवाब नहीं करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि अब आर्यवर्धन को भी अपनी गलती का एहसास होगा। उसे फील होगा कि उसने अनु के साथ बदतमीजी की है, उससे ऊंची आवाज में बात करी है, रूड बिहेव किया है, और इसीलिए वो अपनी गलती मानने के लिए अनु के आगे हाथ जोड़कर बैठेगा, जमीन पर बैठेगा और उसके सामने रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी कुछ मैंने तुमसे कहा उसे प्लीज दिल पे मत लेना। अब आर्या और अनु दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कब तक इन दोनों का ये बॉन्ड टिका रहेगा, क्योंकि जब राजनंदिनी का सच खुलेगा अनु के सामने, तब आर्यवर्धन का नाम भी जरूर उछलेगा। तब अनु क्या भरोसा कर पाएगी आर्यवर्धन पर? देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।